lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये जो है मैं अपने बॉक्सेस खोल रही हूँ, उसके अंदर जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको फ़िलहाल जो है ना मैं सिर्फ एडजस्ट कर रही हूँ। तो उसमें ये है कि मेरे किचन में मुझे समझ नहीं आती, मेरे पास इतने मसाले हैं, मैं इनको कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरे पास बेकिंग की अलग बहुत सारी चीज़ें हैं एंड कुकिंग की बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे डब्बे मैंने निकाले थे और अभी एक पूरा जो है वो डब्बा और भरा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे डब्बे हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के मसाले, डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स, जो कि मुझे जो है ना अभी फ़िलहाल एडजस्ट करने। अभी मैं सिर्फ ना, क्योंकि यू ऑल नो कि इस घर में अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा स्टोरेज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसके लिए मैं सोच रही थी और मैं सीरियसली रात को बैठ के ना सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स देख रही होती हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स सॉर्ट आउट किए भी हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह मंगवाऊंगी नियर फ्यूचर, और जो कि आप लोगों को भी बहुत हेल्प करेंगे। फ़िलहाल तो मैं अपने किचन को सॉर्ट आउट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इधर मैंने संभाल के सजा के रखनी है। सजा के तो अभी फ़िलहाल मैं आज जो है ना अपने किचन में वो सारी चीज़ें रख रही हूँ जो कि बस मुझे संभालनी है, और डब्बे खोलने, क्योंकि डब्बे 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 इधर उधर पड़े हुए तो अजीब सा ही लगता है। तो उसमें ये था कि मेरे पास ये सारी मेरी मल्टीविटामिन्स, किसी ने मुझे कहा था आप कौन सी मल्टीविटामिन्स खाती हैं, आप इतनी एनर्जेटिक हैं। तो मैं बिलीव में आजकल बिल्कुल ही भूली हुई होती हूँ कि मैंने कोई भी मल्टीविटामिन लेना है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होता। और ये तो किसी के कमेंट से मुझे याद आया, और अब ये देखें सारे मल्टीविटामिन्स मैं चेक करी थी कि कोई एक्सपायरी तो नहीं। वैसे मैं डिक्लटर करके आई थी, फिर भी फॉर द सेफ साइड कि हो सकता है कोई चीज़ रह गई हो। तो वो जो है ना चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि ये बस अभी ख़त्म होने वाली हैं और हमने कभी इसको खाया भी नहीं है, तो वो भी मैं सारे जो है ना डिक्लटर कर रही थी, फेंक रही थी। तो ये सारे जो मेरे मल्टीविटामिन्स हैं, ये मल्टीविटामिन्स में इसमें विटामिन सी है, बायोटिन है, और इसके अलावा विटामिन फॉलिक एसिड है। उन सबको जो है मैं फ्रिज में अभी रख दूंगी। पहले मोस्टली ये मेरे जो है ना वो डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़े हुए होते थे। मेरे पास उस घर में 2 डाइनिंग्स थे, मतलब एक फॉर्मल था जो कि ड्राइंग रूम के साथ था, और एक लिविंग एरिया में था जो कि उसी घर का डाइनिंग टेबल था जो हमने सजाया हुआ था। तो अब यहाँ पर ये है कि एक ही डाइनिंग टेबल है, तो उस पर मैं ये नहीं रख सकती, मुझे था कि इसको मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो है ना फ्रिज में ही पड़ी हों। तो उससे ये होता है कि मैं बड़े आराम से जो है ना इसको जब खाना होगा तो मैं इसमें से ले लूँगी। वैसे भी ये घर गर्म है, मेरा जो पुराना घर था वो बहुत ठंडा घर था, उसमें क्योंकि वो ग्राउंड पे था और वो गर्म नहीं था, वो ठंडा घर था। तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, तो मुझे तो कि ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए बाहर पड़े पड़े। वैसे तो घर में एसी वगैरह लगा होता है, बिकॉज मुझे फील होता है, बच्चे भी मुझे बताते हैं कि उस घर के मुकाबले में हर घर में के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। बस ये कि ये घर बिल्कुल नया बना हुआ है, इसलिए आई एम हैप्पी विद दैट। बट ये कि वो पुराना घर मुझे याद आता है, उसमें मुझे स्टोरेज का कोई मसला नहीं था। दैट वाज अ वेरी गुड हाउस। ये घर भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसकी कबर्ड्स वगैरह एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैंने शुरू में बताया सर्चिंग फॉर अ रेंटल हाउस, फिर मैंने बताया कि रेंटल हाउस है, लेकिन मुझे डेली बेसिस पे एक ही बंदा आई डोंट नो, वो डेली पूछते हैं कि ये आपका रेंटल हाउस है। एंड सीरियसली आप लोग व्लॉग गौर से देख, एक ही बंदा पूछता है, मुझे नहीं पता वो लड़कों के नाम लड़कों वाला है, आई डोंट नो लड़की है कि क्या है, बट ये कि मुझसे डेली बेसिस पे पूछा जाता है कि ये जो है ये रेंटल हाउस है। ये रेंटल हाउस ही है, तो बार बार मत पूछा करें, मैं कितनी दफा बताऊं। खैर ये मैंने ऑर्गेनाइजर एक ट्राई करने के लिए मंगवाया था, वॉशरूम वाला, एंड ये मुझे अच्छा लगा। इतनी स्टडी इसकी जो है ना
क्वालिटी नहीं है, बट ये है कि इस पे एडहेसिव, सेल्फ एडहेसिव जो है ना वो स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर आप इस ऑर्गेनाइजर को वॉशरूम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसको लगाया हुआ है, सीरियसली इतना मतलब इसमें ये मेरे बेटे का वॉशरूम है और उसकी इतनी शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, पता नहीं क्या क्या, वो बहुत ख्याल रखता है, इस तरह चीजें लगाता रहता है, तो वो उसकी सारी चीजें इसमें आ गई, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। अभी मैंने ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजर जो है ना सॉर्ट आउट किए हैं। ये वाला ऑर्गेनाइजर जो है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वो होता है जब आप वीडियो के नीचे जो सारी डिटेल लिखी होती है ना, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं। तो आप उसको जब क्लिक करते हैं तो नीचे सारी डिटेल आ जाती है, उसमें लोगों ने लिंक डाले होते हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगी इसका, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और आगे जितनी भी चीजें मैं लूंगी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के साथ उसके लिंक जरूर शेयर कर दूं। अच्छा जी, आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे था कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से कुछ बना के देती हूँ, क्योंकि हम पिछले पता नहीं कितने दिनों से, मुझे तो याद भी नहीं है, हमसे बाजार का खाना खा रहे हैं। और बीच में हमारे जो है वो जो हाउस ओनर थे उन्होंने हमारे लिए खाना भेजा था। रिश्तेदार तो हमारे इधर है नहीं, मेरे बहन भाई, कि वो मुझे खाना बना बना के भेजते। सीरियसली मुझे याद, मैं कोयटा में थी तो मेरी अम्मी खाना ले आती थी, मेरी बहनें ले आती थी, और जब मैं जा भी रही थी सो आई वाज लाइक, मुझे इतने डिनर्स मिले थे। तो यहाँ पर तो वी आर नॉट हैविंग एनी रिलेटिव के खाना शाना हो जाए या आ जाए, या यू नो आपको एक फीलिंग आती है कि इफ आई एम बिजी समवन इज देयर हु विल कुक फॉर मी और सेंड फॉर मी। बट ये कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे था कि आज चलो मैं अपने बच्चों के लिए घर का खाना बना लेती हूँ। थोड़ी सी मैं मतलब थोड़ा सा हाथ हल्का भी था, क्योंकि मैंने अब तक ग्रॉसरी भी नहीं की। मैंने लास्ट मंथ ईद से पहले ग्रॉसरी की थी, ईद से बहुत पहले ग्रॉसरी की थी, उसके बाद से मैंने ग्रॉसरी ही नहीं की। और इम्तियाज पे मैं गई थी तो सिर्फ थोड़ी बहुत जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ली थी, क्योंकि मुझे ग्रॉसरी नहीं डालनी थी। अभी भी मैंने ग्रॉसरी नहीं की। मुझे है कि थोड़ा सा किचन मेरी ग्रिप में आ जाएगा तो उसके बाद मैं ग्रॉसरी करूंगी, ताकि वहां पर मुझे ग्रॉसरी के लिए भी एक कैबिनेट चाहिए, और वहां पर मुझे थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तो फिलहाल मेरे माइंड में बहुत सारे जो है ना वो जुगाड़ चल रहे हैं कि मैंने कौन सी चीज़ को किस तरह से एडजस्ट करना है। वो इंशाल्लाह ताला कमिंग व्लॉग्स में आपको नजर आएंगे, और बहुत हेल्प करेंगे किचन ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को, कि किस तरह से आप अपनी पुरानी चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि आपने नए ऑर्गेनाइजर लेने, आपने अपनी पुरानी चीज़ों को दोबारा से रीयूज किस तरह करना है, उसको किस तरह से जो है ना वो इंशाल्लाह ताला कल परसों के व्लॉग में आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को बहुत हेल्प आउट कर देंगे। सो खैर, ये बिरयानी जो है ये मैं सेला चावलों की बनाती हूँ, और मैंने सेला चावल जो है वो 4 घंटे पहले भिगोए हुए थे। और ये रेसिपी मैं इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं कर रही क्योंकि ये जो बिरयानी है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो ये आज क्योंकि मैंने एक ही पैकेट मेरे पास गोश्त का पड़ा हुआ था, चिकन का, तो मैंने बोन वाली चिकन का, अदरवाइज मैं ये बोनलेस में बनाती हूँ। और आलू मैंने उबाल लिए थे कि मेरे बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। सीरियसली मतलब ये कि ये मैंने जो बिरयानी बनाई थी ये दोपहर को ही खत्म हो गई थी, और मतलब थोड़ी सी रह गई थी, और वो सिर्फ चिकन थी, क्योंकि मेरे बच्चे बोन्स वाली चिकन ही नहीं खाते, क्या करूं बस। तो ये बिरयानी जो है वो माशाल्लाह से बड़ी मज़े की बनी थी। इसमें मैंने एक पैकेट शान के मसाले का डाला था इसके मसाले में, तो बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। आप लोगों ने अगर मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई करनी है, आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख लें, आप लोग को बिरयानी जो है वो मिल जाएगी। खैर, आपको याद होगा मेरा जो पहले जिधर मैं रह रही थी वहां पर मैं हमेशा जमील स्वीट से दूध लेती थी। इट वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव। मैंने आप लोग को आखिरी दिनों में मक्खन भी निकालना बताया था। तो वो ये है कि वो जो है वो दूध एक्सपेंसिव था। ये हमने नया ट्राई किया, सॉरी गिर गया यहाँ पर मुझसे, ये मैंने नया दूध ट्राई किया है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब उबाल लिया नेक्स्ट मॉर्निंग ना, इसकी बहुत ही हल्की सी एक पतली सी लेयर मलाई की थी। और जमील स्वीट का जो दूध है, ऑफ कोर्स वो इससे, ये 200 रुपीज़ का लीटर है, ये गाय और भैंस का मिक्स है, और वो जो है वो है सिर्फ गाय का दूध, और वो तकरीबन 240, 50 या 60 इस तरह का है। तो वो बहुत अच्छा दूध है। हमने सिर्फ 1 kg लिया था कि इसको ट्राई करेंगे, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इंशाल्लाह ताला मैं नया कोई दूध वाला ढूंढूंगी ताकि मुझे अच्छा दूध मिल जाए। ये आपको याद होगा मेरा बुक शेल्फ था। अब मैं आपको बता रही हूँ मैंने कौन कौन से जुगाड़ किए। अब ये मेरा बुक शेल्फ था, और मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा थे, और मैंने बहुत से ऐसे बर्तन हैं जो कि आप लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे कि मैंने यूज़ किए हैं। मेरे पास तकरीबन जो बड़ी बड़ी है, तो छोटी वाली पेटियाँ हैं, मेरे पास 2 बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं, बड़ी साइज़ की लोहे वाली, दैट इज़ फुल ऑफ सिर्फ सर्विंग वाले बर्तन।
और वो बर्तन मैंने ना पेटी में पड़े रहे और मैंने कभी इसको निकाला ही नहीं। तो इस दफ़ा मुझे था कि नहीं, मुझे इनको यूज़ करना है, मुझे इनको निकालना है इसको, ताकि मुझे पता हो और मैं जब किचन में पका रही हूँ कुछ तो मैं इनको यूज़ करूँ, क्योंकि मेहमानों के लिए आपने इतने बर्तन जमा किए हुए होते हैं, इतने मेहमान तो आपके घर आते नहीं है। तो मुझे था कि मैं इनको सामने रखती हूँ। तो ये बुक शेल्फ मैंने फ़िलहाल किचन अपने मीन्स ये जो हेल्पर वाला रूम है उसको मैं स्टोर की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कि मैंने वो क्योंकि एक एक्स्ट्रा रूम है तो मुझे था कि एज़ अ स्टोर उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो उसमें मैंने इसको रखा और सारे बर्तन सामने रख दिए ताकि मुझे नज़र आए, और जो मीन्स मेरे जो ट्रंक्स हैं उसके अंदर मैंने खाली डब्बे रख दिए। तो ये जो है, अब आप कहेंगे कि रात का टाइम फिर मैंने बाहर से कुछ मंगवा लिया। जी हाँ, मेरे जो है ना मेरा हेल्पर जा रहा है, उसको हमने फेयरवेल दी है, पार्टी समझे, उसने नेक्स्ट कल निकलना है। तो उसको हमने कल छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए जाएँगे। तो बस उसका बस हमारे साथ इतना ही था साथ, बट उसकी बेटी की असल में शादी है और उसके बाद उसने चले जाना है। तो उसके लिए हमें था कि चलो उसको एक अच्छा सा फेयरवेल देते हैं। तो उस फेयरवेल में हमने मंगवाए थे, ये रेंच कोई ब्रांड है, मेरे बेटे को पता है, मुझे इसका इतना नहीं पता। मैं तो पहली दफ़ा इसका बर्गर और पिज़्ज़ा खा रही थी। तो इसकी हमने डील मंगवाई थी, अच्छा था। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, इफ़ यू आर इन पिंडी यू शुड ट्राई रेंच, और आई थिंक इस्लामाबाद में भी है। और इसका जो है हमने एक डील मंगवाई थी जिसमें 5 बर्गर थे और साथ में विंग्स भी थे और एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा था, और साथ में 2 मीन्स एक जो डील थी उसमें था 5 बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक, और दूसरी डील थी उसमें मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा और साथ में विंग्स थे 4 और एक कोल्ड ड्रिंक थी। तो ये बहुत अच्छी डील थी। मतलब ये पूरी डील हमें टैक्स मिला के पड़ी है कोई 2400 रुपीज़ की, बट इट वाज़ गुड। तो बहुत मज़े का, मीन्स इसमें सारा सामान जो है वो बहुत फिलिंग था। मैंने तो सिर्फ हाफ से भी थोड़ा बर्गर खाया, क्योंकि आपको पता है मुझे जिंगर बर्गर नहीं अच्छा लगता। तो और सिर्फ एक स्लाइस ऑफ मैंने पिज़्ज़ा खाया था। मेरा इतना दिल वैसे भी नहीं चाहता रात को, इतना ज़्यादा मैं खाती नहीं, मैं रात को तो मोस्टली खाना ही बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन ये कि ये मज़े का था बर्गर। तो ये वाला जो है ना बर्गर भी अच्छा था, इसका पिज़्ज़ा भी अच्छा था। अगर आप लोग नहीं ट्राई किया, इसका क्रस्ट जो था ना, इसकी जो क्रस्ट की साइड पे होता है, इसके अंदर फिलिंग हुई हुई थी, तो वो अच्छा था, मज़े का था। सो खैर ये हमने जो है ना बस फेयरवेल देना था। मेरे बच्चे बड़े अटैच थे अपने मेरे हेल्पर के साथ, बट ये कि हर एक की मजबूरी होती है, एंड वो अभी बस उसने जाना है। हम लेट्स सी, अभी तो खैर मैं इधर फिलहाल कोई ऐसी हेल्पर नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे है कि मेरा घर बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल नई जगह है। पहले मुझे सारी चीज़ें मेरे हाथ में आ जाए, मेरे ग्रिप में आ जाएं, उसके बाद आई विल ट्राई कि कोई अच्छी बंदी रखूं जो कि सिर्फ आके मेरा किचन विचन साफ कर जाए। तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा जो शीशा है, आपको याद होगा, ये पैक करते हुए नहीं टूटा, ये आते हुए नहीं टूटा, ये अनपैकिंग करते हुए तोड़ दिया। मतलब टूट गया, तोड़ ही दिया, क्योंकि जब इन्होंने खोला है तो शायद इनके हाथ से ही शीशा गिरा है और ये जो है ना इसमें इतनी बड़ी बड़ी क्रैक्स आ गई हैं। सो खैर एनीवेज, दिल तो मेरा बड़ा खैर खराब था, लेकिन फिर मैंने कहा अब क्या हो सकता है, अब तो टूट गया है ना, अब तो इतना अपने खून जलाने की क्या जरूरत है, वैसे ही मेरी शुगर इतनी हाई हो जाती है। मैं कहा खैर कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसका शीशा नया डलवा लेंगे। तो इसको फिलहाल मैंने कहा कि इसको ना टेपे चढ़ा दें, तो इसको जो है ना वो टेपे चढ़ा दी गई हैं, और ताकि ये जो है ना शीशा स्टेबल रहे, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज का शीशा है, बहुत बड़ा। तो इसको हो सकता है कि इसके पीसेस वगैरह जो है ना कहीं पर मैं यूज कर लूँ इस शीशे के। लेट्स सी, अब पता तो है नहीं मुझे कि इसको मैंने क्या करना है, बट ये कि ये जो शीशा है ये बस मेरा टूट गया। मेरा दिल बहुत खराब था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। और ये एक झूला है जो कि मेरे बहुत पुराने वाले घर में लगा हुआ था, अब मुझे था कि वो लॉन में लगा हुआ था, अब मुझे था कि इसको मैं सेल आउट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी एज सच नीड नहीं थी। और आज ये था कि प्लम्बर ने आना था, और प्लम्बर जो है उसने हमें हमारी वॉशिंग मशीन लगा के दे दी है। एंड बिलीव मी, वॉशिंग मशीन लगने के बाद मुझे ऐसे फील होता है जैसे आधे जो है ना आधे घर की सफाई तो हो गई। और मैं तो इतना वॉशिंग करती हूँ कि मैं तो अभी बार बार जो है ना वो चीजें अलग करती हूँ कि इसको नहीं धोना, इसको नहीं रखना, इसको धोना है, इसको धोना है। तो ये वॉशिंग मशीन पहले इस तरफ पड़ी हुई थी, लेकिन पाइप इसका इधर नहीं आ रहा, तो मुझे था अगर पाइप निकला होगा तो ये पूरी जगह पानी से भरेगी। तो इट्स बेटर कि डायरेक्ट पाइप जो है ना मैं इसके अंदर डाल दूं और मैं इस वॉशिंग मशीन का रुख दूसरी तरफ कर दूं। कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि मैंने ही यूज करना है। सॉरी, मेरा घर थोड़ा मैसी होगा, क्योंकि अभी ये जो लॉन्ड्री एरिया है ना इसको मैंने ठीक करना है, इसको सही करना है, इसको मतलब ये डिक्लटर करना है, इसमें बहुत फालतू गंद पड़े हुए थे। तो ये वॉशिंग मशीन जो है ना मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से लगा ली है, और इसके अंदर मैंने जो है ना, क्योंकि हमें आए हुए कुछ दिन हो गए थे और काफ़ी कपड़े जो है वो जमा हो गए थे, तो अब ये कपड़े जो है ना मुझे था कि मैं इन सब कपड़ों को जो है ना वॉशिंग स्टार्ट कर दूँ।
सो खैर ये आज मैं आप लोगों के साथ अपने वॉशिंग की टिप्स थोड़ी शेयर करूंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह वॉशिंग करती हूँ, और फिर मुझे फैलाने के लिए मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ मेरे साथ कुछ यू कैन से कि आई एम फिनिकी। मुझे ना तारों पे ना कमीज शलवारें लटकी हुई अच्छी नहीं लगती, और वो भी स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पर कम्युनिटी हो और जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हों। तो मुझे ये शुरू से ऐसा ही है। मुझे याद है मेरा एक घर था, उसमें इतनी सी बैल्कनी थी, उसमें पहले मैं अपनी शर्ट डालती थी, फिर ट्राउजर डालती थी और फिर दुपट्टा डालती थी। तो डेली बेसिस पे अपने कपड़े धोती थी और दुपट्टा उसके ऊपर इसलिए डालती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी शर्ट और मेरी ट्राउजर्स लटक रही हैं और वो बुरी लगती हैं। ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब वो चीज़ आंखों को नहीं प्यारी लगती ना, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो अपनी फ्रंट बैल्कनी में भी अपने सारे कपड़े फैला के बैठे हुए होते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मे बी इट विल हेल्प यू कि आप इस तरह का स्टैंड ले लें। स्टैंड बहुत से लोगों के पास होंगे, बट तार के फेवर में मैं नहीं हूँ इस तरह के अपार्टमेंट्स में, क्योंकि पीपल कैन फिरते हैं तो ऊपर आपके कपड़े नजर आ रहे हैं, इट डजंट लुक गुड। तो एक तो ये मेरा स्टैंड था, इसकी तारें निकल गई हैं। आई विल बी बाइंग अनदर वन। फिलहाल तो मैं अब इसी में रख रही हूँ, और ये कि मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ कि अगर होता भी है ना तो ऊपर से बड़ी चादरें डाल देती हूँ कि वो सूख जाएं, लेकिन कपड़े नजर नहीं आने चाहिए। तो ये मैं अब डाल रही थी इस स्टैंड पे तलाल के अपने, और छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना वो इसमें डाल रही थी। दुपट्टे वगैरह इसके किनारों पे जो ये अलग से स्टैंड बना हुआ है इस पे डाल रही थी। और जो नॉर्मल और कपड़े ना उसके लिए मेरे पास एक और स्टैंड था। वो मैंने पहले लिया हुआ था क्योंकि मैं जब जॉब करती थी तो मेरे पास कुर्ते बहुत होते थे, तो मैं उस पर हैंग करती थी। ये वाला जो स्टैंड आपको नजर आ रहा है, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने हैंगर्स पे जो जो कपड़े जैसे लंबी लंबी शर्ट्स और ये वो उनके उसको हैंगरों पे करके तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। उससे ये होता है कि एक तो वो डिसेंट लगते हैं, बुरे नहीं लगते। दूसरा ये है कि सूख बहुत अच्छी तरह से जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत जगह नहीं घेरते। इस तरह से आपके बहुत सारे कपड़े एक जगह पे आ सकते हैं, बहुत सारे कपड़े। अब ये इतनी सी जगह है और इसके अंदर मैंने अब देखिए ये तो ये मैंने इस तरह लगा दिए कि दुपट्टे लगा दिए, कपड़े लगा दिए, ये सब लगा दिए। अब सामने देखिए मैंने ये सारे कपड़े अगर किसी तार पे डालती पूरी तार भरी जाती, और यहाँ पर इतनी छोटी सी जगह पे मैंने ये सारे कपड़े जो है ना हैंग कर दिए, और ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, बहुत जल्दी सूखेंगे। और इस तरह से और साए में सूख रहे हैं, डायरेक्ट धूप नहीं लग रही। इस तरह से आपके कपड़े जो होते हैं ना उनकी लाइफ बढ़ती है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप कपड़ों को धूप में डायरेक्टली सुखाते हैं ना तो उनके कलर फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्राई किया कीजिए कि आपके कपड़े साए में सूखे। अब ये सारे कपड़े साए में हवादार जगह है, पहले भी मैं इसी तरह सुखाती थी, तो मैंने कभी शायद आप लोगों से शेयर नहीं किया, बट टुडे आई वाज लाइक कि चलो मैं आप लोगों के साथ ये जो टिप्स है ना वॉशिंग वाली शेयर करूं। आगे मैं इस तरह की बहुत सारी वॉशिंग वाली टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ये इस तरह की और भी वीडियोस शेयर करूं जिसमें बहुत सारे होम ऑर्गेनाइजर्स वाले या टिप्स वाली हों वीडियोस, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूंगी। खैर एनीवेज, ये अभी मैं जा रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने जो है वो हेल्पर को फेयरवेल दी। अब हम उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं। अब इसके बाद से जो उसने बेचारे ने मेरी बड़ी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बट ये कि अब मुझे सारे आगे काम खुद करने पड़ेंगे। तो बस ये है कि यही लाइफ है, और इंशाल्लाह ताला जब मैं खुद सारे काम आप लोगों से शेयर करूंगी ना तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ कैन यू कीप योर हाउस वेरी ऑर्गेनाइज्ड। अब तो फिलहाल मेरे घर में ऑफ कोर्स हम अनपैकिंग और उस पैकिंग में 2-3 महीने लगे हुए थे मेरे। अभी इस घर को सेट होने में कम अज कम मुझे 1 महीना चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी इन माई ग्रिप, और फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत मजे मजे की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।